हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका बड़ा ही फेवरेट, इंटरेस्टिंग और या ये कहिएगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। गर्मियों के दिनों में बारिश किसे अच्छी नहीं लगती, और साथ में बारिश में रेनबो होना और भी ज्यादा अच्छा होता है। तो आज हम उसी रेनबो के बारे में जानेंगे कि वो रेनबो कैसे बनता है, क्यों बनता है और उसकी फॉर्मेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। आज हम जानेंगे रेनबो। क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेनबो। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले राइट डाउन कर रखे हैं आप लोगों के लिए, बट उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा रेनबो की जो फॉर्मेशन है वो क्यों, कब, कहां, कैसे है। तो चलिए देखते हैं, आइएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो रेनबो है वो आपका प्रिज्म के ऊपर काम करता है। प्रिज्म किसके ऊपर काम करता है? प्रिज्म। प्रिज्म के ऊपर कैसे काम करता है सर? तो हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रिज्म होता है और व्हाइट लाइट आने के बाद उसके अंदर 7 कलर्स के अंदर वो हो जाती है, रेड एंड वॉयलेट। ऐसा हमने पढ़ा था। तो बस इसी फॉर्मेशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे और हम क्या पढ़ेंगे? रेनबो। तो चलिए आइए मेरे साथ, हम आज रेनबो की फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रेनबो हमारा काम कैसे करता है? जब बारिश होती है, जब क्या होती है? बारिश होती है, और जैसे ही धूप भी साथ में होती है, when the sun is shining and is also raining, तो हमारा क्या दिखाई देता है? हमें रेनबो। तो चलिए देखिएगा, ये एक वाटर ड्रॉपलेट आपकी, ये क्या है आपकी? वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉप बोल देते हैं, ठीक है। ये वाटर ड्रॉप है, ये बिल्कुल रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। अब देखिएगा, यहां आपका सन है, ये आपका आ गया सन। ओके, अब सन से जब व्हाइट लाइट आएगी, ये सन से आपकी व्हाइट लाइट आ गई, ये आपका क्या है? व्हाइट लाइट, ये आपकी आ गई व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट आ चुकी है तो उसके बाद ये वाटर एक प्रिज्म की तरह काम करता है, और ये दो भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। पहला रेड और दूसरा वॉयलेट। दूसरा किसमें टूट जाता है? आपका वॉयलेट के अंदर जाता है। तो यहां पर आपका जब ये इसमें से दोबारा से ये रेड इधर आ जाता है, और आपका जो ये वॉयलेट है ये कहां जाता है? इधर आ जाता है। ये एक रेड और एक वॉयलेट की फॉर्मेशन में ये बाहर आता है। तो अब सर ये इधर से और इधर ये ऐसे क्यों आया, इसका रीजन जानते हैं। तो चलिए देखिएगा। तो इस तरीके से बाहर आपका कौन आएगा? रेड, और ब्लैक से हम शो कर देते हैं वॉयलेट को। अब जानिएगा इस चीज को, कंप्लीट को देखिएगा, बड़ा इजी सा है। सबसे पहले यहां पर आपका हुआ रिफ्रैक्शन, ओके। रिफ्रैक्शन होने के बाद जब ये कलर्स में डिवाइड हुआ, तो ये हुआ आपका डिस्पर्सन, ये हुआ आपका डिस्पर्सन। फिर जब ये बैंड हुआ अंदर की ही तरफ, जब ये क्या हुआ? बैंड हुआ अंदर की ही तरफ, तो ये हुआ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अगेन जब ये बाहर आया तो फिर से आपका हुआ रिफ्रैक्शन, फिर से आपका क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। और यहां पर आपकी है आई, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रेनबो का एक डायग्राम। तो चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने लिखी है कि एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। ये क्या होता है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो नेचर के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि सन भी एक नेचर के थ्रू ही है और रेन है वो भी नेचर के थ्रू ही है। तो आपका जो पहला पॉइंट हुआ नेचुरल स्पेक्ट्रम। जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा अगर ये नहीं होगा तो आपका रेनबो नहीं बन सकता, वो है सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग एट द सेम टाइम। जब बारिश भी हो रही है
और सन भी क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, तो उस वक्त पे आपको क्या मिलता है, रेनबो मिलता है। 7 कलर्स मिलते हैं आपको रेनबो की फॉर्मेशन में। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। ये बात समझ लीजिए, अगर आप यहां हैं तो रेनबो वहां बनेगा, अगर आपका सन आपके पीछे है तो आपका रेनबो कहां बनेगा, आगे की तरफ में बनेगा। अब आप देखिएगा, आपके सामने बारिश हो रही है और सन कहां है, आपका पीछे, तो आपका जो रेनबो है वो कहां बनेगा, अपोजिट टू द सन। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि रेनबो हमेशा कहां बनता है, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू द सन। ये हमेशा जो बनता है वो कहां बनता है, सन के अपोजिट में बनता है। ओके, तो शायद आपको ये बात कंफर्म हो गई होगी। अब हमारा लास्ट पॉइंट, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, उसकी तरफ देखते हैं। ईच रेन ड्रॉप एक्ट्स एज ए टाइनी ग्लास प्रिज्म। जो हर रेन ड्रॉप है, हर एक रेन ड्रॉप, छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स प्रिज्म की तरह एक्ट करना शुरू कर देती हैं। प्रिज्म क्या एक्ट करवाता था, जब उसके अंदर व्हाइट लाइट जाती है तो रेड एंड वॉयलेट में टूट जाती है वो चीज। तो हमने ये चीजें हमने किस में पढ़ी थी, प्रिज्म में पढ़ी थी। तो हर रेन ड्रॉप किसकी फॉर्मेशन में आ जाता है, प्रिज्म की फॉर्मेशन में आ जाता है। सिर्फ इतना सा ही एक टॉपिक था और इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आपने देखा कि आपने बहुत जल्दी से इसको समझ लिया है। तो अब आप देखिएगा, मैं इसमें क्वेश्चन है, मेरे पास किसी ने कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन पूछा कि सर रेनबो हमेशा कर्व फॉर्म में क्यों होता है, रेनबो हमेशा कर्व फॉर्म में क्यों होता है। तो उसका एक रीजन होता है कि हर कलर की, जैसे आपका ये वॉयलेट कलर है और ये रेड कलर है, ये इस तरीके से छोटी छोटी सी आपके पास क्या है, रेन ड्रॉप्स है। ठीक है, जब आपका यहां सन है और यहां से जो फॉर्मेशन आएगी इस तरीके से आएगी, कुछ ये इस तरीके से आएगी। ओके, ये तो आपका वॉयलेट हो गया। रेड का इससे बना देते हैं, ये रेड, ये देखिएगा, ये आपका रेड का हो गया। तो अब इस फॉर्मेशन में आपको कहां क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो हर कलर एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या करता है, चेंज होता है और आपकी आंखों की तरफ आता है। हर कलर एक पर्टिकुलर एंगल से आपकी आंखों की तरफ आता है। जैसे जो आपका जो रेड कलर है वो 42 डिग्री के ऊपर आपकी आंखों की तरफ आता है और आपका वॉयलेट 40 डिग्री पर आपकी आंखों की तरफ आता है। तो इसीलिए हमारी जो एटमॉस्फेयर में जब रेनबो बनता है तो जो भी रेड कलर 40 डिग्री पे, 42 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होता है वो हमारी आंखों की तरफ आता है और हमें एक आधा क्या दिखाई देता है, रेनबो। क्या दिखाई देता है, रेनबो। अगर आप इसे आसमान से देखेंगे, एयरप्लेन से या फिर किसी और चीज से, तो आप देखेंगे कि वो हमारा क्या बनता है, सर्कल की फॉर्म में बनता है। ओके, आई थिंक आपको इस वीडियो की हेल्प से रेनबो की फॉर्मेशन और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।